हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे आज कटिंग करनी है अस्तर ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। और जिन लोगों को बहुत कठिन लगता है कि मैं कटिंग नहीं कर पाऊँगी, इंची टेप का भी समझ में नहीं आता है, तो मेरे इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा। आप कोशिश करेंगी तो अच्छे से बन जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली मैंने तीन उंगलियाँ रख के अस्तर पे ऐसे मैंने निशान लगा लिया है। आप भी चाक की सहायता से ऐसे निशान लगा लें। तीन मैं उंगलियां इसलिए रखती हूँ कि मेरा जितना फिटिंग में है वो आ जाएगा, अच्छे से बन जाएगा ब्लाउज में। आप साइड में तीन उंगलियां रख कर ही कटिंग कर लें। बस आपको तीन ही उंगलियों का ध्यान रखना है, नीचे और दाएं बाएं तीनों तरफ आपको तीन ही उंगलियां रख के कटिंग करनी है। तो ये है साड़ी का कपड़ा, उतना ही मुझे ऐसे हमें मोड़ लेना है और मोड़ के हमें ऐसे रख देना है। यदि आपका अस्तर छोटा है और लंबाई आपको थोड़ा ज़्यादा रखना है तो आप कपड़े से ही बढ़ा के कटिंग कर लें। अस्तर को छोड़ते हुए आप कपड़े को ऐसे आपको बढ़ा लेना है और अब आपका इतना तुरपाई में चला जाएगा, ब्लाउज जो अस्तर है आपका उसमें दबता हुआ चला जाएगा जब आप तुरपाई करेंगी। तो इतना ज़्यादा है फ्रेंड्स, कपड़ा सरक रहा था, बिल्कुल भी नहीं बन रहा था और मैं भी कोशिश बहुत की हूँ तब जाके बना है। और यहाँ पे हमें पिन्स लगा देनी है। ये पिन हमें लगा देनी है ताकि जो कपड़ा सरकता है वो सरके ना, हमारा कपड़ा बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो ये बहुत चिकना कपड़ा है, बहुत ज़्यादा सरक रहा है। और ये वाला जो मेरा फिटिंग वाला ब्लाउज है, तो मैंने फिटिंग वाले ब्लाउज को ऐसे हमने रख दिया है और हमें ऊपर जो मैंने उंगलियां रखी है तो यहाँ से हमें सिलाई में जाएगा और नीचे हमारा उतना ही रहेगा, क्योंकि सिलाई में थोड़ा नीचे भी बढ़ जाएगा तो आपका एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमें जो निशान है हमें थोड़ा ऊपर से लगाना है और सिलाई में जितना भी आपकी आस्तीन है उतनी आ जाएगी। तो आपको आधा इंच सिलाई में जाएगा तो आपका बढ़ के उतनी आस्तीन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें ऐसे कटिंग कर लेना है। यदि आपके पास फिटिंग वाली नाप है तो आप उनसे भी कटिंग अच्छे से कर सकती हैं। तो हम इसको इस प्रकार से कट कर लेंगे। ब्लाउज को आपको ऐसे कट कर लेना है। आपका यदि सरक रहा है तो आप मशीन की सहायता से भी इसे कच्चा कर सकती हैं। आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई और धागे की सहायता से इसे कच्चा कर सकती हैं। बड़े बड़े टाँकों से आप कच्चा कर सकती हैं। तो मेरे पास पहले पिन्स नहीं थी तो मैं भी यही करती थी। और जो कपड़ा नहीं सरकता है तो उसे मैं सीधा ऐसे कटिंग कर लेती हूँ और उसको सिलाई मशीन पे जाके मैं उसको कच्चा कर लेती हूँ बड़े बड़े टाँकों से। उसमें भी बड़ी बखिया लगा के मैं उसे कच्चा कर लेती हूँ। तो मेरा जो ब्लाउज है वो कट गया है और अब हमें इसमें आस्तीन निकालनी है। तो आस्तीन के लिए मैं चौड़ाई में मेरा जो अस्तर था वो थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि जो लेडीज पतली होती हैं तो चौड़ाई में अस्तर बच जाता है। तो हमें इसको ऐसे मोड़ लिया है और फिर हमें ऐसे आस्तीन को रखना है और रख के हमें जो मेरी खुली साइड है, आपका जो नीचे वाली आस्तीन है आपको उधर ही रखनी है और जो आपका बंधा हुआ कपड़ा है आपको वैसे बंधी हुई साइड आपको रखनी है आस्तीन की। तो हमेशा फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि आपका जिधर खुली साइड है आपको उधर तिरछा निशान लगाना है और सिलाई भर का आपको छोड़ना है आगे की तरफ से और सिलाई भर का आपको पीछे की तरफ से छोड़ना है। और इतना हमें 2 अंगुल मैंने रख लिया है, इतना मेरा फिटिंग करूँगी तो उतना मेरा जाएगा, क्योंकि थोड़ा बचना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फिटिंग होगा मोटा पतला कोई हुआ तो ब्लाउज़ बिल्कुल बेकार हो जाएगा। साड़ी का ब्लाउज होगा तो अच्छा नहीं होगा, बेकार हो जाएगी फिर साड़ी, आपको और एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। तो मेरी जो आस्तीन है वो कट गई हैं अस्तर वाली और अब हमें कपड़े पे कटिंग करनी है। तो आप चाहे तो मोड़ के कटिंग कर लें या फिर आप इस प्रकार से इस पर बिछा के भी कटिंग कर सकती हैं। तो आपका जब कपड़ा कम हो तो आप इस प्रकार से कटिंग कर सकती हैं। तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे आस्तीन को, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा सरक रहा था फ्रेंड्स, तो मैं संभाल के निकाली हूँ। और मैं वीडियो में दिखाती तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, क्योंकि थोड़ा तो देर लग ही जाती है कटिंग करने में, खास करके जब कपड़ा ज़्यादा सरकता है तो नहीं बनता है। और ये है फ्रेंड्स पट्टियाँ, जो कि हमें पट्टी लगानी है ब्लाउज में, बटन और काज वाली पट्टी। तो हमें
एक अस्तर की पट्टी लेनी है और एक हमें जो साड़ी का कपड़ा है उसकी पट्टी कटिंग करनी है। तो मेरी जो बटन वाली पट्टी होती है तो हमें वो जो कपड़ा है ब्लाउज का वो वाली लगती है, और जो काज वाली पट्टी होती है वो अस्तर की लगती है। तो अस्तर की पट्टी हमारी नीचे तरफ चली जाती है तो दिखती नहीं है, और बटन वाली पट्टी हमारी ऊपर की तरफ आती है तो दिखती है। और ये है पट्टियाँ, और पट्टियाँ हमें कट करनी है बिल्कुल इसी प्रकार। पट्टियाँ हमें तिरछी ही कट करनी है। जब तिरछी पट्टियाँ मैं कट करूँगी और पाइपिंग बनाने के लिए बहुत अच्छी बनेंगी। आप सीधी पट्टियाँ पाइपिंग बनाने के लिए कभी भी मत निकालना, वरना फ्रेंड्स गलत हो जाएगा, अच्छे से आपकी पाइपिंग नहीं बनेगी। तो हमेशा से आपको पट्टियाँ इसी प्रकार से निकालनी हैं। और अस्तर को मैंने इस प्रकार से चारों तरफ सिल लिया था, 3 तरफ, और ऐसे मैंने पलट दिया और फिर ऊपर से हमें ऐसे सिलाई कर लेनी है। आपका अस्तर बिल्कुल ऐसे आप सिलाई करेंगी चिपक जाएगा, और साइड में जब आप फिटिंग करेंगी तो धागे निकले हुए रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इस प्रकार आप कच्चा कर लेंगी और अस्तर को पलट लेंगी तो अच्छे से बन जाएगा। हमें गला बड़ा करना है, पीछे साइड का हमें गला बड़ा करना है, तो इसमें हमें लगा देना है निशान। और बीच में मेरा जितना गैप था मैंने उतना ही रख दिया है, क्योंकि जब कोई देता है तो हमें उतना ही फिटिंग बनानी पड़ती है। उतनी फिटिंग नहीं होती है तो कस्टमर वो कुछ उल्टा सीधा सुना के चले ही जाते हैं। तो हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि जितना हमें बताया गया है बस हमें उतना ही काम करना है। तो ऐसे मैंने इसको भी कच्चा कर लिया था और पलट लिया था अस्तर को। यहाँ पे भी मैं 3 उंगलियाँ रख के गले से थोड़ा छोड़ के 3 ही अंगुल मैंने छोड़ के ऐसे निशान लगा लिया है। यदि आपको छोटा निशान लगाना है, मतलब छोटी आपको प्लेट्स डालनी है, तो आप अपने हिसाब से लगा सकती हैं। और यहाँ से हमें बीच से इसे कट कर देना है। तो ये वाला आगे का पार्ट है तो हमें इसे कट कर देना है, और यहाँ पे हम कच्चा कर लेंगे और फिर इसमें निशान लगाएंगे। क्योंकि मेरा कपड़ा सरक रहा था, इसमें मैं दिखाई नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें सिलाई कर ली हूँ। और यहाँ से मैंने इसे रख के इसे छाप लिया है। एक पे आप लगा लें और दूसरे पे छाप लें, तो इससे जल्दी भी हो जाता है और देर भी नहीं लगती है। नापते हुए आपको इसमें नाप के लगाओ और फिर उस पार्ट में लगाओ तो आपका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो फाइनली मेरा जो ब्लाउज़ है बिल्कुल कट के रेडी हो गया है, और अगले वीडियो में आपको फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।